बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी अफजल हैं? तो इसके बारे में बड़ी वजाहत की जाती है और इस बारे में बड़ा सवाल उठाया जाता है, बिलखुसूस इसी मसले के ऊपर कि क्या हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तमाम अंबिया किराम तमाम सहाबा किराम से अफजल हैं। इसके बारे में वजाहत जानिए। जानते हैं तीनों उलमाए किराम की बज़ुबानी मुख्तलिफ अपने अपने दलाइल देंगे। किसके दलाइल को आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, कमेंट्स में आपने लाजमी उसका नेम रखना है, उसके बारे में आपने अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। सबसे पहले जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कि क्या वाकई हज़रत मौला अली तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से अफजल हैं। लेकिन उससे पहले आप शहनशाह नकवी साहब का ये बयान सुन लें। वो क्या कहते हैं कि क्या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी हज़रत अली पाक जो हैं वो अफजल हैं या नहीं। इसके बारे में उनका पहले ये बयान सुनते हैं। मेरे बच्चों जवानों, अगर तुमसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस में कोई कहे ना कि मौला अली को आप तमाम सहाबा किराम से अफजल क्यों मानते हैं, नबी के बाद नबी के अलावा, नबी के बाद नबी के अलावा, मिर्जा साहब को जरा रोकिए, नबी के बाद नबी के अलावा हम तमाम अंबिया से अफजल अली को मानते हैं। हमारे नबी के बाद, खातमुल अंबिया के बाद, अली के मौला नबी के बाद, मौला अली के मौला नबी के बाद, मौला नबी के अलावा हम सबसे अफजल अली को मानते हैं। हमारे यहां तरतीब अजमत और तरतीब फजीलत में अल्लाह, रसूलुल्लाह और अली। हमारे यहां तरतीब अजमत और फजीलत ये है, सबसे बड़ा अल अज़मतु लिल्लाह, अल्लाह से कोई बड़ा ही नहीं है, सबसे बड़ा वजूद अल्लाह का, फिर रसूलुल्लाह बिला तशबीह और फिर मौला अली। दोस्तों, शहनशाह नकवी साहब ने ये कहा है कि हमारा अकीदा है कि हज़रत अली जो हैं मौला अली तमाम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी अफजल हैं। वो कहते हैं कि हमारी तरतीब है, तरतीब यही है कि पहले खुदा, उसके बाद मुस्तफ़ा, उसके बाद हज़रत अली। यही हमारा अकीदा है कि हमारे अली मौला अली तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी अफजल है। आगे जो माशाल्लाह जो बैठे हुए हैं वो वाह 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 के नारे लगाना शुरू कर देती हैं। तो जानते हैं इसके बारे में क्या वाकई उन्होंने सही कहा है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बज़ुबानी कि वो क्या कहते हैं कि क्या शहनशाह नकवी साहब ने सही कहा है। वो जो कहते हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से भी मौला अली अफजल हैं, सही कहा या नहीं, उनके दलाइल अपनी जगह पे सुन लें। क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम अंबिया से अफजल हैं, इसकी वजाहत करते हैं। ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला अकीदा है। मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने ये बात की जाए, शिया के जितने मुतकद्दिमीन है ना, उनमें अक्सरियत अंबिया इकराम को हजरत अली से अफजल समझती है। ये मुताखिरीन का अकीदा है। अगले दिन उनके अपने जो बड़े शिया आलिम है शहनशाह नकवी साहब, उन्होंने खुद माना है कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो अंबिया इकराम को हजरत अली अलैहिस्सलाम से अफजल मानते थे। लेकिन बाद के लोगों पर यह चीज आश्कार हुई, उन्होंने दलाइल के साथ ये साबित किया है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है वो अंबिया से अफजल है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमा दिया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। अल्लाह के बंदो, ये हुजूर ने सहाबा इकराम से कहा है। ठीक है, वो कहते हैं इसमें चूंकि आका और मौला आ गया तो तमाम अंबिया के मौला नबी अलैहिस्सलाम है और हजरत अली फिर उनके भी मौला हुए। ये तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम को कह रहे थे। और आपने आयत पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएं हैं। तो सहाबा इकराम को हुजूर ने कहा कि तुम ये मेरा हक तस्लीम करते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप और मेरी बीवियां तुम्हारी रूहानी माएं। अब मुझे बताएं, हुजूर ये कह रहे थे कि मेरी बीवी खदीजा जो है हजरत इब्राहिम की मां है। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो आपने क्लिप सुना है। वो कहता है कि बिल्कुल ये रद्दी की टोकरी में डालने वाला अकीदा है, इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। अगर अहल तशरीह कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है, वो तो सहाबा किराम को हुजूर बता रहे थे। हुजूर सहाबा किराम को बता रहे थे, वो अंबिया किराम के बारे में नहीं कह रहे थे। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हुजूर तमाम अंबिया पे फजीलत रखते हैं, हज़रत अली भी ऐसी फजीलत रखते हैं, नहीं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा किराम के बारे में बता रहे थे कि सहाबा किराम में से हज़रत अली के बारे में बता रहे हैं, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके अली दोस्त है, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी बिल्कुल इसका इनकार कर दिया है कि मौला अली अंबिया किराम से अफजल नहीं है।
جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا شہنشاہ نقوی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ان کا جو کچھ بھی کہا ہے کیا درست کہا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ مفتی طارق مسعود کا یہ کلپ سنتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں نے ایک شیعہ عالم کے شارٹ کلپ میں سنا کہ اس نے حضرت علی کا مقام، اس کے نزدیک حضرت علی کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے۔ شیعوں کے اس بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں، جس خطیب کی تقریر سنو گے اس کی عقیدہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو وہ ان کا مسلک ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا تھا نا، اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں دوسرے کو، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ تو وہ خطابت کر رہے ہیں، ان کے عوام سن رہی ہے، ان کی عوام اگر ان سے انسپائر ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال پوچھے گا، آپ سے سوال پوچھے گا کہ دیکھو عقیدے کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اس میں ڈائریکٹ قرآن سے آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی۔ جو ہدایت کی بنیادی اصول ہے نا، اس میں آپ کو کسی مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں تو میں قرآن کو اس مسلک کے حساب سے سمجھوں گا، نہ نہ نہ۔ قرآن میں جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں ان پہ کسی مسلک کی چھاپ بولو بھائی نہیں۔ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، کائنات کا وجود، انبیاء کا تذکرہ، یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذاکرین کے، اہل تشیع حضرات کے جو علماء ہیں، ذاکرین ہیں، ان کے مختلف عقائد ہیں، مختلف ان کے بیانات ہوں گے، ایک کچھ کہے گا، ایک کچھ کہے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ مولا علی پاک جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی افضل والا ہے۔ تو کہنا یہ درست نہیں ہے، لہذا ایسی عقیدے سے بچ کر رہنا چاہیے، اور اپنے عقیدے کو وہی کہنا چاہیے کہ نہ اپنا مسلک نہیں چھوڑنا چاہیے، دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جائیں، مضبوط رہ جائیں، دوسرے کے مسلک کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کریں۔ تو یہ عموماً طور پہ اصلاحی ویڈیو ہے، اس کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں سے کس عالم دین کے دلائل کو زیادہ مضبوط سمجھا، اس کا نیم کمنٹس میں لازمی لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔